हेलो एवरीवन। गाइस, अगर ऐसा बोलना है कि व्हाट आर यू डूइंग और बोलना है व्हाट यू आर डूइंग, तो हम कब बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, कब बोलेंगे व्हाट यू आर डूइंग? या अगर ऐसे बोलना है कि हे व्हाट डिड यू से या व्हाट यू सेड, तो कौन सा सही है? या कई बार हम ऐसे कहते हैं हु आर यू और कई बार कहते हैं हु यू आर, हु एम आई, हु आई एम, तो कौन सा सही है? कहने का मतलब है कि जो WH वर्ड्स है इनके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, जैसे व्हाट आर यू सेइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये सही है? या इस जो WH वर्ड्स इनके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लगा दें, लाइक वेयर यू वेंट, वेयर यू आर गोइंग, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू सेड, क्या करें? तो इसका जवाब ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। कब हम इनका इस्तेमाल करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम सामने वाले से सवाल पूछते हैं, जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है, हम कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। याद रखिए, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला। व्हाट आर यू डूइंग यानी कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। तो जब भी आप ऐसा सोचिए कि आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है, आप उसका आंसर जानना चाहते हैं, आपको सवाल पूछना है, तो सवाल आप ऐसे ही पूछेंगे जिसमें WH के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। ओके, लाइक व्हाट आर यू सेइंग, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, तुम कौन हो, तो हु यू आर हम नहीं बोल सकते, वहां पर हमें बोलना होगा हु आर यू। ओके, हाउ डिड यू कम, तुम कैसे आए, तो हाउ डिड यू कम। मतलब जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है कि आपको WH के बाद हेल्पिंग वर्ब्स लगाने, कुछ जगह नहीं लगती, जैसे कि तुम्हें किसने बताया, हु टोल्ड यू, इसमें हु डिड टेल यू नहीं होता है, व्हाट हैपेंड, तो ये मैं अलग इस पे वीडियो बनाऊंगा क्यों है ऐसा। तो ये समझ में आ गया। अब है कि हम कब बोलेंगे कि व्हाट यू आर सेइंग, जैसे व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग। ओके, वेयर यू आर गोइंग, हु यू आर, हु आई एम, ये हम कब बोलेंगे? तो इसके लिए आपको सीखना होगा नाउन क्लॉज। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि व्हाट यू आर सेइंग, अगर मैं इसको यहां पर छोड़ दूं व्हाट यू आर सेइंग, तो हर बंदा ऐसे समझेगा कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसे ही समझेगा, लेकिन इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो नहीं है। व्हाट यू आर सेइंग का मतलब है जो तुम कह रहे हो। तो फर्क नहीं लग रहा आपको? व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, व्हाट यू आर सेइंग, तुम जो कह रहे हो, यानी कि जो तुम कह रहे हो। तो कुछ फर्क समझ में आ रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब को आपने ऐसे ऐसे कर दिया, WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब डाला तो क्वेश्चन बन गया, और हेल्पिंग वर्ब नहीं डाल के WH के तुरंत बाद अगर आपने सब्जेक्ट लगा दिया कि व्हाट यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो फिर वो कुछ और ही बन गया। तो इसको आपको नाउन क्लॉज सीखना होगा। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? हम ऐसे बोलेंगे कि व्हाट यू आर सेइंग, यानी कि जो तुम कह रहे हो, इज नॉट गुड, वो सही नहीं है। तो आप समझ रहे हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? ये कोई सवाल नहीं था, ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं था, एक नॉर्मल था। कैसे हम कहते हैं कि दिस इज नॉट गुड, अगर मैं कहता हूं कि दिस इज नॉट गुड, तो इज से पहले क्या था? दिस था। अब मैं दिस को हटाता हूं, इज वही है, नॉट गुड वही है, मैं दिस को हटाता हूं, अब मैं दिस की जगह लगाता हूं व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट गुड। अभी भी इज नॉट गुड है, दिस की जगह हो गया व्हाट यू आर सेइंग। तो जैसे ये दिस हमारा सब्जेक्ट था, वैसे ही व्हाट यू आर सेइंग एक सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसको हम बोलते हैं नाउन क्लॉज। ये आपको WH वर्ड से शुरू तो होगा, इसके तुरंत बाद एक सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, यानी कि इस क्लॉज के अंदर अपने आप में एक सब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन एक क्लॉज कहलाता है, नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज है, काम किसका करेगा? ये कहीं पर सब्जेक्ट बनेगा तो कहीं पर ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से काम करता है। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। अब बताइए यहां पर व्हाट यू आर सेइंग क्या है? व्हाट यू आर सेइंग यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई डोंट नो, आई हमारा सब्जेक्ट है, डोंट नो, नो हमारा वर्ब है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, मैं क्या नहीं जानता हूं, मैं क्या नहीं जानता हूं, मेरा ऑब्जेक्ट होगा ना, इस नो का कोई ऑब्जेक्ट होगा। आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, यानी कि मैं नहीं जानता हूं जो तुम कह रहे हो, ये है। तो कितना फर्क है? अगर आप में से कई लोग सवाल पूछने में अगर ऐसा बोलते होंगे ना, हे व्हाट यू आर सेइंग, महा गलत बोलते होंगे। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या बोले, व्हाट डिड यू से बोले कि व्हाट यू सेड बोले। उनको लगता है चलता है यार, छोड़ ना, अंग्रेज लोग तो ऐसे ही बोलते होंगे। जी नहीं,
अंग्रेज लोग ऐसे नहीं बोलते, आप इंग्लिश मूवीज देख लीजिए, आपको ऐसा लगता है ऐसा बोलते हैं। एनीवेज, समझ में आ रहा है हम कैसे, क्या अंतर है। अब बोल रहे हैं भाई हु आर यू, तो हु आर यू का मतलब है कि तुम कौन हो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब मुझे बोलना है हु यू आर, तो यहां पर हु के बाद यू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो इसका मतलब कि तुम कौन हो नहीं है, जो तुम हो। हु का मतलब जो भी होता है, तो जो तुम हो, तो हु यू आर। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे डालेंगे, या तो आप सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तो बोलूं कि आई डोंट केयर हु यू आर। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, डोंट तो चलो नेगेटिव है, केयर हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई डोंट केयर व्हाट, आई डोंट केयर हु यू आर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कोई भी हो, जो तुम हो, हु यू आर, जो तुम हो। ओके ओके, समझ में आ रहा है गाइस। तो उसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस सोचिए। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, ये क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। अब मैं कहता हूं आई नो, मैं जानता हूं तुमने क्या कहा, तो मैं जानता हूं तुमने क्या कहा यानी कि मैं जानता हूं जो तुमने कहा। आई नो, आई हमारा सब्जेक्ट है, नो हमारा वर्ब है। अब इसका ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो नाउन होगा या तो एक शब्द वाला नाउन हो सकता है, या पूरा का पूरा क्लॉज होगा, या पूरा का पूरा फ्रेज होगा। तो मैं जानता हूं जो तुमने कहा, आई नो व्हाट यू सेड। यहां पर ये नहीं हो सकता कि आई नो व्हाट डिड यू से, ये नहीं होगा। आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट यू सेड, व्हाट मतलब जो, यू सेड तुमने कहा, आई नो व्हाट यू सेड। अब समझ में आ रहा है। ओके, तो और भी सेंटेंसेस आप ऐसे सोच सकते हैं गाइस। वेयर इज शी गोइंग, वो कहां जा रही है, वेयर इज शी गोइंग, ये पूरा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवाल है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वो कहां जा रही है। अब क्या होगा, डू यू नो वेयर इज शी गोइंग, ना जी ना। डू यू नो वेयर शी इज गोइंग, हे डू यू नो वेयर शी इज गोइंग। सो डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब नो का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा है तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो सिंगल वर्ड वाला नाउन हो सकता है, या वो नाउन फ्रेज हो सकता है, या वो नाउन क्लॉज हो सकता है। ओके, सो डू यू नो, वो कहां जा रही है, डू यू नो वेयर शी इज गोइंग, यानी कि क्या तुम्हें पता है जहां वो जा रही है। इस वेयर का मतलब है जहां, क्या तुम्हें पता है जहां वो जा रही है, डू यू नो वेयर शी इज गोइंग। और वैसे पूछना है वो कहां जा रही है, वेयर इज शी गोइंग, वो कहां रहती है, वेयर डज शी लिव। यह हमारा सवाल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर मुझे ऐसे बोलना वेयर शी लिव्स, तो ये कब बोलेंगे वेयर शी लिव्स, और ये कब बोलेंगे वेयर डज शी लिव। तो अगर सवाल पूछना है तो हम बोलेंगे वेयर डज शी लिव। लेकिन अगर ऐसे बोलना है मैं जानता हूं, अगर ऐसा बोलना है मैं जानता हूं, तो मैं जानता हूं क्या, इस नो वर्ड का कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं जानता हूं वो कहां रहती है, यानी कि मैं जानता हूं जहां वह रहती है। आई नो वेयर शी लिव्स। हम ये नहीं बोल सकते कि आई नो वेयर डज शी लिव, गलत हो जाएगा। आई नो वेयर शी लिव्स, तो आप चाहे तो पहले आई नो ही जोड़ लीजिए हर चीज में। आई नो व्हाट यू आर डूइंग, मुझे पता है तू क्या कर रहा है, यानी कि मुझे पता है जो तू कर रहा है। आई नो हु यू आर, मुझे पता है तू कौन है, यानी कि मुझे पता है जो तू है। आई नो व्हाट यू वांट टू से, मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहता है, यानी कि मैं जानता हूं जो तू कहना चाहता है। तो व्हाट यू वांट टू से और व्हाट डू यू वांट टू से, फर्क देखिए। अगर मुझे बोले हैं व्हाट डू वांट टू से, अगर मुझे डू लगाना है तो फिर मैं जानता हुआ नहीं बोलूंगा, सीधा बोलूंगा अबे यार व्हाट डू यू वांट टू से, भाई तू कहना क्या चाहता है, इस तरीके से। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि टेल मी, मुझे बता, उसके बाद क्या करेंगे, टेल मी वेयर आर यू गोइंग, या टेल मी वेयर यू आर गोइंग। सोचिए, टेल मी वेयर यू आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग नहीं। समझ में आ रहा है, इन चीजों का आप ख्याल रखिए। तो आपको कब समझ में आएगा, जब आप नाउन क्लॉज को जब पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हमें कब इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, कब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। फिलहाल मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि अगर आ जाए टेल मी, डोंट टेल मी, डू यू नो, आई नो, इस तरह से अगर कुछ लग जाता है, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि जो WH वर्ड है उसके तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब ना लगाए तो बेहतर होगा। नहीं तो सेंटेंस आप तो बोल जाएंगे बट सुनने में वो अटपटा लगेगा। तो ऐसा कभी मत बोलिएगा कि आई नो व्हाट आर यू डूइंग, आई नो व्हाट आर यू डूइंग। आप तो बोल गए आई नो व्हाट आर यू डूइंग, ये सेंटेंस गलत है। ये क्या होना चाहिए, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, मुझे पता है जो तू कर रहा है।
आई नो तू कहाँ सोना चाहता है, आई नो वेयर यू वांट टू स्लीप। हम ये नहीं बोलेंगे कि आई नो वेयर डू यू वांट टू स्लीप। मैं जानता हूँ वो क्या करती है, आई नो व्हाट शी डज। हम ये नहीं बोलेंगे आई नो व्हाट डज शी डू, आई नो व्हाट शी डज। ओके, मैं जानता हूँ कि वो किससे प्यार करती है, आई नो whom शी लव्स। हम ये नहीं कह सकते कि आई नो whom डज शी लव। आई थिंक इतना काफ़ी होगा दोस्तों, तो समझ गया। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।